नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दैनिक लोक सदन आंख देखी। मैं सुरेश चंद्र होरा, एडिटर। आज हम आपको मिलवाते हैं संजय सिंह कामरों से। आप हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़। आप बता रहे हैं किस तरह 23 के आसन्न विधानसभा चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की फतह होगी और बनेगा एक इतिहास। देखिए खास बातचीत। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि दादा हीरा सिंह मरकाम और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से आपका कब और कैसे साबका हुआ, माने कब कहाँ मुलाकात हुई? हालांकि दादा मरकाम जी का मुलाकात तो हम स्टूडेंट लाइफ से ही है जी। मान लीजिए लगभग आपका ये जब हम पढ़ रहे थे तभी से है। मतलब इन जो प्रभावित तो हम लोग स्टूडेंट लाइफ मैंने ये आप मानिए कि मैं 8वीं पढ़ता था उस समय से हमारे गांव। भाई साहब सन रही ना लगभग अंदाजा लगभग एक सन है मेरे ख्याल से 94-95 के आसपास का है। जी जी। तो इसके बाद फिर मैं यहाँ पढ़ाई करने के बाद बीच बीच में मुलाकात होता था। जी जी। और इसके बाद मैं बाहर भोपाल पढ़ने गया था, एसबी कॉलेज भोपाल से मैं किया हूँ। इसके बाद आने के बाद फिर दादा से वहाँ भी मैं गतिविधि से जुड़ा हुआ था। जी जी। इसके बाद फिर यहाँ आने के बाद हमको लगा कि अब हम ही लोगों को मोर्चा संभालना पड़ेगा कर जी जी जी। चालू किया। जी। मैं जिला से जी। जिला पदाधिकारी बनाए थे अपने को। उसके बाद जिला का सचिव भी रहा। जी जी। आपका जिला का अध्यक्ष था उसमें। जी जी। फिर अतिरिक्त प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे दादा ही। जी जी। उसके फिर मैं हमारे नेतृत्व में जिला कोरिया में जिला पंचायत का उपाध्यक्ष भी बनाए हम। जी जी। 14 के आसपास। जी जी जी। 2014 में हमारी मिसेज थी। जी जी। इसके बाद फिर आपका ऐसी अभी कमान जो प्रदेश का भी दिया गया है तो जी जी। संगठन का काम चल रहा है अभी तो। जी जी। जी जी। अभी आप वर्तमान में आपका कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ है और क्या सफलताएं मिली हैं? अभी जी। क्योंकि अभी तो विशेष चुनाव हुआ नहीं है। जी जी। इसके पहले जो कार्य क्षेत्र था मेरा खासकर जो कार्य क्षेत्र है सरगुजा संभाग में खुद का है। बाकी तो संभाल सभी जगह पे रहा हूँ। यहाँ पे लगभग 100 सरपंच हैं जी हमारे पार्टी के। जी। जिला पंचायत के सदस्य भी एक बनी हुई थी। बाकी और जनपद के सदस्य भी बने हैं जी जी। इन क्षेत्रों में। जी। आपको लंबा समय हो गया, आप पार्टी का काम कर रहे हैं। जी जी। हम जानना चाहते हैं कि भूपेश बघेल सरकार की खूबियां क्या हैं, खामियां क्या हैं, जिनको आप जनता के पास ले जाते हैं, बताते हैं कि ये कमियां हैं इन सरकार की। जी। बघेल जी की कमियां तो बहुत सारे हैं। उन्होंने जो वादा किया था जिसके बदौलत वो सरकार में आई उस पे जो उनका काम जो दिखते नजर नहीं आ रहा। चाहे वो आपका आदिवासी क्षेत्र की मैं बात करूं तो वो वन अधिकार के संबंध में जो बात हुई थी, जो पेशा कानून की बात हुई, ठीक है उन्होंने नियम बनाया लेकिन वो अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ। जी। आपके जो खनिजों पे जो तो ये बात एकदम उन्होंने ये अपने तो मैनिफेस्टो में रखा था कि हम ये करेंगे, ये पेशा कानून को और अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को उनका जो हक अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है उसको अक्षरशः पालन करेंगे। लेकिन उसमें कहीं नजर नहीं आता आपका बघेल जी की सरकार है। उल्टा उनका जो रेत है, खनिज है, उनको छीन कर पूंजीपतियों को देने का काम कर रही है। रेत में इन क्षेत्रों में तो जो टेंडर किया है उन्हीं के जो लोग अदर राज्यों में रेत का जो माफिया लोग सक्रिय हैं, ये बहुत बड़ा असंतोष है।
जी जी जनता में, जी ये बहुत बड़ा कमी है। और बाकी बेरोजगारी में भी बात उन्होंने किया था, हम रोजगार देंगे, जी युवा क्षेत्रों में नौकरियां देंगे, तो उनका तो अभी भी अधर में पड़ा हुआ है। आरक्षण के मामले में भी पूरी तरह से फंसे हुए हैं वो। जी अभी तक न्यायालय में तो पक्ष रख नहीं पाए, हाँ और अभी भी राजनीति हो रहा है पक्ष और विपक्ष का। जी जी क्योंकि जिससे हमारे जो पढ़े लिखे रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में जी जो बच्चे जाते, जी वो इनका शिकार हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, जी मतलब आदिवासी समाज के साथ साथ अन्य जो वर्ग के लोग हैं जी उनके साथ। जी ये तो बहुत बड़ा एक कमी है सरकार का। और जी दूसरी बात है, खूबी तो बहुत कम है। जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है इनके राज्य में, और भी राजस्व विभाग हो या फिर पुलिस का अमला हो, जी जी बीजेपी गवर्नमेंट में जो होता उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम तो इसको मानते हैं कि कोई सत्ता का परिवर्तन जरूर है, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन हुआ नहीं। जी इसको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो चाहती है कि लोगों तक आम आदमी को जिस तरह से मूलभूत सुविधाएं हैं वो पहुंचना चाहिए। 75 साल की आजादी में अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि भाई हम वो जो समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उस तक हम मूलभूत सुविधा पहुंचा पा रहे हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत बड़ा विफलता, चाहे बस्तर हो या फिर आपका सरगुजा हो जी या फिर मैदानी इलाके हैं, जी सभी जगह वही स्थिति बनी हुई है। एजुकेशन में जिन्होंने मॉडल बताया था आत्मानंद स्कूल खोलने का, जी वो भी पूरी तरह से फ्लॉप है। जी और इसमें जो हमारा मानना था कि भाई शिक्षा में समानता का अधिकार होना चाहिए, जी और गांव में भी उसी गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा हो जो जो शहरों में, जो प्राइवेट निजी क्षेत्रों में जो किया जा रहा है। ये सरकार इसमें भी विफल है। और स्वास्थ्य में भी वही स्थिति है उनका। जी अभी अंबिकापुर में आप लोग तो जान ही रहे हैं, बच्चों का मौत हो गया। हाँ इसके हाँ पहले स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में ये स्थिति है कि लोग सवाहन नहीं मिल पा रहा है। तो ये घटनाएं मतलब होती जा रही हैं। यहाँ का इनका जो जहाँ तक कि जो जिला हॉस्पिटल है वहाँ पर जो उसको पूरी तरह से कंप्लीट बनाने के बाद था, वहाँ कुछ हो नहीं रहा है। नॉर्मल जो डिलीवरी जी होती है जी महिलाओं का, जी जी वो सब चीज भी ये दे नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कमी है। जी जी और मुझे तो नहीं लगता कि किसी क्षेत्र में इनका कोई विशेष चल रहा है। बाकी तो इनका जिस तरह से खनिज का गिद्ध दृष्टि बना हुआ है, इनके लोग कोयला दलाली है, रेत दलाली में लगे हुए हैं, जी जी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इनको कोई यहाँ के पब्लिक से कोई मतलब नहीं। तो बघेल सरकार तो उनका कहीं पर तो दिखता नहीं कि कुछ ऐसा काम किए हैं। बाकी तो जी जी महंगाई और ये सारा चीज तो है ही, आप खुद ही जान रहे हैं। जी जी चाहे वो सेंटर सरकार हो या दोनों, ये मिली भगत से चल रहा है। ऐसा कोई काम नहीं दिख रहा है जो आम जनता को लगे कि भाई ये सरकार बदलने के बाद भी कुछ बदलाव हुआ। जी 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 जी। अच्छा हमारी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, हम्म। आपको उनका क्या भविष्य दिखता है? कब तक हमारी अपनी सरकार बन पाएगी? निश्चित है 2023 में जो जिस तरह से हमारे जो कार्यकर्ता हैं लोगों में एक बात, एक विकल्प के रूप में, क्योंकि छत्तीसगढ़ और में खासकर जो है दोनों पार्टियां मिलकर काम करती हैं। जी ये दिखाने के लिए जो जनता के बीच में उनको रहता है कि चलो कुछ साल हम कर लेते हैं, एंटी इनकम्बेंसी आएगा तो इसको फायदा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बोल तो रहे जो हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार है कि जो छत्तीसगढ़ में यही स्थिति बनी हुई है। हाँ हाँ तो हम ये चाह रहे हैं कि जो भी दल है, जो लोग चाहते हैं सत्ता परिवर्तन के साथ साथ चेहरे चेंज होने से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, जी इसके लिए सभी लोगों से और आम जनता से भी बातचीत हो रहा है। कई कई संगठनों से भी बात हो रहा है, सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक जो दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, जी जी उस सब मिलकर काम करेंगे तो निश्चित है 2023 में सरकार में भागीदारी जी जी होगी। तो इसके लिए क्या कुछ ऐसी रणनीति आप लोगों ने बनाई है कि जमीनी स्तर पर कि हमारी सरकार बन सके? क्योंकि अभी तक तो अपन जो है आगे से और भी पीछे होते जा रहे हैं ऐसा लगता है, क्योंकि पहले तो हमारे विधायक भी थे, अब तो वहां से भी हम पीछे हटते जा रहे हैं। इसको लेकर आप लोग चिंतित हैं? चिंतन किया आप लोगों ने?
हाँ, इसको लेकर हम ठीक है, क्योंकि अब कमान जो है हमारे युवाओं के दादा मान लीजिए माननीय तुलेश्वर सिंह मरकाम जी के जो नेतृत्व में युवाओं को जो मौका मिला है, जी दादाजी ने जिस तरह से नींव डाला था उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हो रहा है, जिसमें काफी युवा जो लोग हैं उन लोग जुड़े हैं। तो निश्चित है परिवर्तन होगा, और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम ही है साहब। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि इसी पर ही पूरा मतलब लोग टिके हुए हैं। अच्छा, एक बड़ा प्रश्न यह भी है कामरू जी, जी जी। कि आज के जो चुनाव है एक मैनेजमेंट बन गया है। हाँ हाँ। करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं, पंच के लिए, सरपंच के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तो देखा जाए तो उसका हाथ पूरा खाली है। कैसे आप लोग भाजपा जैसे जो कि करोड़ों रुपए खर्च करती है, कांग्रेस करोड़ों रुपए खर्च करती कहते हैं, ये माना जाता है, कैसे मुकाबला करेंगे आप लोग? इसका मुकाबला सर देखिए क्या है कि करोड़ों रुपए तो ठीक है, वो जनता के ऊपर ही ये खर्चा करते हैं और उनको तो, लेकिन जब जनता ही अगर ये तैयार हो जाए कि भाई हमको परिवर्तन करना है जी, तो बड़े लोग चुनाव हारे हैं। आपको पता है कि हर जगह पे पैसे वाले लोग भी तो चुनाव हार गए। पैसा ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। अगर यही हो जाता तो हमारा छत्तीसगढ़ में अगर मान लिया जाए कि पैसे से ही सब कुछ हो रहा है, तो मैं कहता हूँ कि भाई ऐसे में तो ये अमीर धरती है, यहाँ पे गरीब लोग रहते ही नहीं जी। तो ऐसा नहीं है, जब जनता का जो लोकतंत्र में बहुत बड़ा मतलब रोल है, मालिक है, और अगर उसको एहसास हो जाए कि हमको मतलब परिवर्तन करना है, चाहे वो दिल्ली का परिवर्तन देखेंगे, पंजाब का, ठीक है वो अब मैनेजमेंट कर रहे हैं और जो लोग, लेकिन उसके पहले जब आए थे तो उनके पास भी तो साधन संसाधन नहीं था जी। एक बात ही था कि हमको ये करना है जी। हम तो ये परिवर्तन निश्चित ही होगा। ठीक है, इनके पास पैसा है क्योंकि दोनों पार्टी तो काफी मजबूत हैं, तो और प्रदेशों में भी इन दोनों पार्टियों का सफाया हुआ है, कई प्रदेश उदाहरण हैं। चाहे आप देख सकते हैं जो वहाँ के जो क्षेत्रीय दल चालू किए थे उनके पास भी साधन संसाधन उतना नहीं था। ठीक बात। अब जरूर है, मतलब कि अब बना लिए है, आईटी सेल है, दुनिया भर का मैनेजमेंट है जी। लेकिन जब हमारे लोग तैयार हो जाएंगे तो ये निश्चित है कि मतलब परिवर्तन होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो इसी उद्देश्य से अपन काम कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं जी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब यहाँ की जनता जागेगी तो फिर कितना बड़ा मैनेजमेंट वाला आएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। ये तो निश्चित है कि आज भारी भरकम इन लोगों का, इसके पास दूसरा कोई फार्मूला नहीं है कि थर्ड विकल्प कोई भी तैयार होता है तो ये मिलजुल के इतना भारी भरकम बना देते हैं कि आम लोगों का कोई बस का बात नहीं है, हमारे पास ही आपको आना पड़ेगा। तो हम पब्लिक को इस बार पूरा प्रयास करेंगे जो अपना मिनिमम साधन के साथ ये हमारी जो बात है उन तक जाए, लोग आएंगे तो निश्चित है इसका परिवर्तन होगा। बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को रखा है हमारे चैनल के माध्यम से जी जी। इसके साथ ही अंतिम में हम आपसे कामरू जी ये जानना चाहते हैं कि 13 जनवरी स्थापना दिवस जी जी, दादा के जन्म दिवस जयम जयंती जी 14 जनवरी जी जी, आपका अपने कार्यकर्ताओं से, गोंडवाना पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं से आपका क्या संदेश है? आपका हमारे 13 जनवरी ये हमारे लिए तो ये 2023 एक अहम है जी। हम लोगों का यही संदेश है कि सभी लोग अपने जो दादा ने जो सपना देखा था कि छत्तीसगढ़ के जो में अमीर धरती के लोग जो गरीब हैं जी जी, और उनको धनवान कैसे बनाया जा सके, सभी को ये पैगाम उन्होंने ये दिया है। उनका जो सपना था कि मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, इस चीजों को लेकर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अपने पोलिंग बूथ स्तर तक जाएं और दादा के सपना जो था उसको साकार करने के लिए आम लोगों को ये बताएं। यही हमारा दादाजी के जन्म दिवस पर यही संकल्प सभी कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी लेंगे और निश्चित ही 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक जो विकास की जो बात गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कर रही है उसका समर्थन मिलेगा और 2023 में सरकार जो इस साल का है उसमें सरकार बनेगी पार्टी की। जी जी।
अंतिम में भाई साहब कृपया अपना संक्षिप्त में अपना नाम और परिचय देते हुए बता दें ताकि हमारे दर्शकों को पता चल जाए। मैं संजय सिंह कमरो, प्रदेश अध्यक्ष हूँ भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का। जी 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 जी। और मेरा जो निवास है जिला कोरिया बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र है, यहीं से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत जी जी, आपको भी धन्यवाद। समय दिया आपने, धन्यवाद। जी।